सुनो जरा, एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अगर तुमने कभी रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके दिल से दुआ मांगी हो और फिर खामोशी मिली हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक वादा करो। अगर ये बात दिल को लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और इस पैगाम को किसी एक ऐसे शख्स तक शेयर करना जिसकी दुआ रुकी हुई है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुआ कबूल न होने की असल वजह। और शायद ये वीडियो तुम तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं, ये वीडियो यूं ही तुम तक नहीं पहुंची। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अल्लाह के सामने हाथ उठाए हों, दिल भरा हुआ हो, आंखें नम हो और जबान से बस यही निकला हो, या अल्लाह, और उसके बाद कुछ नहीं, ना कोई आवाज, ना कोई इशारा, ना कोई तब्दीली, बस एक खामोशी जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में सवाल बनकर बैठ जाती है कि क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये सवाल आज तुम अकेले नहीं पूछ रहे, ये सवाल हर उस दिल में पैदा होता है जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है और फिर दुनिया की हकीकतों से टकरा जाता है। कोई कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं किसी का हक नहीं मारता, कोई कहता है मैं गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूं, फिर भी दुआ रुकी हुई है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान उलझन में पड़ जाता है। लेकिन जरा ठहरो, सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लो, हर दुआ का फौरन कबूल न होना अल्लाह की नाराजगी नहीं होती। हमने अल्लाह को अपनी घड़ी का पाबंद बना लिया है। हम चाहते हैं कि आज मांगा जाए और कल मिल जाए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। वो हमारा रब है, हमारी ख्वाहिशों का पाबंद नहीं। असल मसला यहां से शुरू होता है। दुआ मांगने के बाद जब इंतजार लंबा हो जाता है, दिन गुजरते हैं, हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं और कोई वजह तब्दीली नजर नहीं आती, तो दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक ख्याल जन्म लेता है, शायद अल्लाह सुन नहीं रहा, शायद मेरी दुआ में वजन नहीं, शायद मैं इस काबिल ही नहीं। यही वो ख्याल है जो दुआ को कमजोर कर देता है। नबी करीम के फरमान का मफहूम है कि बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो ये न कहे कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। जरा सोचो, हम अपनी जबान या दिल से क्या कह देते हैं। हम खुद ही दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। पहली खामोश रुकावट, जिसका अक्सर हमें एहसास भी नहीं होता, वो है जल्दी मायूस हो जाना। हम अल्लाह से मांगते हैं लेकिन दिल में वक्त भी तय कर लेते हैं। अगर उस वक्त में न मिला तो दिल टूट जाता है, उम्मीद कमजोर हो जाती है और दुआ में वो यकीन नहीं रहता जो होना चाहिए। याद रखो, दुआ को मायूसी नहीं रोकती, दुआ को शक रोकता है। कभी अपने दिल से ये सवाल पूछो, क्या तुम दुआ मांगते वक्त वाकई यकीन रखते हो कि अल्लाह दे सकता है, या बस जबान से अल्फाज अदा कर देते हो? क्योंकि अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। जबान कुछ और कह रही हो और दिल कुछ और सोच रहा हो तो दुआ कमजोर पड़ जाती है। ये वीडियो तुम्हें मायूस करने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक रुकावट की बात की है। असल वजह तो अभी बाकी है, एक ऐसी वजह जो दुआ को जबान से निकलते ही वहीं रोक लेती है। वो वजह इतनी आम है कि हम रोज उसके साथ जीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही। सच ये है कि ज्यादातर दुआएं इसी एक वजह से रुकी होती हैं। लेकिन अगर वो बात अभी बता दी जाए तो शायद सुनने के लिए दिल तैयार न हो, जो दुआ को जबान से निकलते ही वहीं रोक देती है। ये वजह कोई अनोखी या नायाब बात नहीं है, बल्कि इतनी आम है कि हम रोज उसके साथ जीते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या शामिल हो रहा है और वो कहां से आ रहा है। नबी करीम ने एक वाकया बयान फरमाया जिसका मफहूम दिल को हिला देता है। आपने फरमाया कि एक शख्स लंबा सफर करता है, गर्द आलूद है, हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, या रब, मगर उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और वो हराम ही से पल बढ़ा होता है। तो फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। ये सुनकर इंसान खामोश हो जाता है। हराम सिर्फ वो नहीं होता जो हमें बड़ा गुनाह नजर आता है। हराम वो भी होता है जो किसी का हक मारकर हासिल किया जाए, जो धोखे से कमाया जाए, जो किसी को तकलीफ देकर हमारे हाथ आए। और जब ये चीजें जिंदगी में शामिल हो जाएं, तो दुआ के रास्ते में एक दीवार बन जाती हैं।
चाहे जबान पर अल्लाह का नाम ही क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी बात सुने, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अल्लाह की बात मान रहे हैं या नहीं। हम दुआ तो मांगते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में ये सोच भी होती है कि अगर न हुई तो। जबान कुछ और कह रही होती है और दिल कुछ और सोच रहा होता है, और अल्लाह दिलों के हाल खूब जानता है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, दुआ यकीन का नाम है, दुआ ताल्लुकड़ का नाम है। जब ताल्लुकड़ कमजोर हो जाता है तो दुआ भी कमजोर पड़ जाती है। इसी तरह दुआ के साथ कोशिश का होना भी जरूरी है। सिर्फ मांग लेना और खुद कुछ न करना दुआ नहीं, यह सिर्फ एक ख्वाहिश होती है। लेकिन यहां एक बात और भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। हर वो दुआ जो फौरन कबूल नहीं होती, कुछ दुआएं बेहतर वक्त के लिए रोक ली जाती हैं और कुछ दुआएं किसी आने वाली मुसीबत को टालने का जरिया बन जाती हैं। लेकिन हम जल्दी फैसला कर लेते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। यही वो जगह है जहां इंसान अल्लाह के फैसले पर शक करने लगता है, और शक दुआ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये इल्जाम लगाने के लिए नहीं है, बल्कि आईना दिखाने के लिए है, ताकि इंसान अपने अंदर झांक सके और अपनी दुआ के रास्ते को साफ कर सके। अभी बात खत्म नहीं हुई, एक आखिरी हकीकत अभी बाकी है। अगर वो बात समझ में आ जाए तो इंसान दुआ मांगने का अंदाज ही बदल देता है कि तुम्हारा दिल अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि जो बंदा सच्चे दिल से सुन लेता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते भी खोल देता है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि हर वो दुआ जो फौरन कबूल नहीं होती, वो रद्द नहीं होती। अल्लाह दुआ को 3 तरीकों से कबूल फरमाता है। कभी वो फौरन दे देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, और कभी उसी दुआ की वजह से किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला, लेकिन वो नहीं देखते जिससे अल्लाह ने हमें बचा लिया। यहां इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो अल्लाह के फैसले पर शक करने लगता है। हालांकि अल्लाह बंदे के साथ कभी जुल्म नहीं करता। अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती, बल्कि अक्सर वो तैयारी होती है, तैयारी उस चीज की जो बंदे के हक में बेहतर होती है। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुम दुआ मांगने के बाद भी अल्लाह पर वैसा ही यकीन रखते हो, या तुम्हारा यकीन सिर्फ दुआ मांगने तक महदूद रह जाता है? क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, दुआ मान लेने का नाम है। मान लेना कि अल्लाह सुन रहा है, मान लेना कि अल्लाह दे सकता है, और मान लेना कि जो होगा बेहतर होगा। एक आदत ऐसी है जो दुआ को आसमान तक पहुंचा देती है, और वो है सब्र के साथ शुक्र। जब बंदा मांगते हुए भी शुक्र करता है तो अल्लाह उसके यकीन को पसंद करता है, और जब यकीन मजबूत हो जाता है तो दुआ कमजोर नहीं रहती। दुआ मांगते वक्त नबी करीम पर दुरूद भेजना और दुआ के बाद भी दुरूद पढ़ना, ये वो अमल है जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि ये दुआ को आसमान तक पहुंचने का रास्ता बना देता है। क्योंकि दुरूद वो अमल है जिसे अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। अब एक बात दिल में बिठा लो, दुआ मांगकर छोड़ देना दुआ नहीं है, दुआ मांगकर अल्लाह के सुपुर्द कर देना दुआ है। जब बंदा नतीजा अल्लाह के हवाले कर देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है और अल्लाह उसके लिए फैसला आसान कर देता है। अगर आज तक तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हुई तो खुद को नाकाम मत समझो। हो सकता है अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा हो, या तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा हो, या तुम्हें उस चीज से बेहतर देने वाला हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी न किया हो। याद रखो, अल्लाह देर करता है लेकिन इनकार नहीं करता, और जो बंदा सब्र के साथ दरवाजे पर बैठा रहे, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। आखिर में एक एहतियात की बात सुन लो, दुआ मांगते वक्त दिल साफ रखो, नीयत साफ रखो, और किसी का हक़ अपने ऊपर बाकी न रखो, क्योंकि साफ दिल के साथ निकलने वाली दुआ देर से ही सही मगर जरूर कबूल होती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को लगी हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ भी आसमान तक पहुंचे, तो इस पैगाम को आगे पहुंचाओ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को किसी एक ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जिसकी दुआ रुकी हुई है। शायद तुम्हारा शेयर किसी के लिए दुआ बन जाए।